Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine in your paradise. Dear student, लास्ट लेक्चर में हमने वेब डिज़ाइनिंग के कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक कोड देखा था और उस पर हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी। आज भी हम उसी लेक्चर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिकल हमने स्टार्टिंग में जो इनिशियल परफॉर्म किए थे उसको मैं यहाँ पे परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और देन फिर हम उससे एडवांस जो है उस पर कुछ काम करेंगे। हमने वेब पेज को बेसिकली वेब साइट टर्म के साथ अटैच किया था और हमने ये देखा था कि ब्राउज़र पे हम वेबसाइट को व्यू करते हैं और एक वेबसाइट नंबर ऑफ वेब पेजेस पर कंटेन की होती है, मुश्तमिल हो। अब हमने वो वेब पेज जो कि बहुत सारे वेब पेज से मिलकर, जिन वेब पेजेस से मिलकर वेबसाइट बनती है, उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, क्रिएट करना है। बेसिक जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको मैं रिवाइज कर दूंगा ताकि आपके पास एक प्रैक्टिकल जो है, आपके पास सोर्स मौजूद हो, वहाँ से आप अपने प्रैक्टिकल करते हुए हेल्प ले सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है, जिसको कि हम नोटपैड भी कहते हैं, और अगर हम एंड्रॉयड पे काम कर रहे होंगे, मोबाइल के थ्रू हमने कोई वेब डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए भी आपको HTML एडिटर जो है आपको गूगल से मिल जाएगा। वहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल पर, और बिल्कुल सेम जिस तरह से अभी हम प्रैक्टिस करेंगे आप वहाँ पर उस एडिटर में भी उसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड आपके पास सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट जो है, सिंपल टेक्स्ट जो है विदाउट हेडिंग कलर, आप इस पर टाइप कर सकते हैं। इसलिए नोटपैड में हम HTML के कोड को लिखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा HTML का कोड जो है बेसिकली टैग्स पर मुश्तमिल है और उन टैग्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं जो ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। और जब भी हम किसी वेबसाइट के एड्रेस को लिखते हैं तो जो मेन फर्स्ट पेज होता है उस वेबसाइट का, जो कि आमतौर पर जिसका नेम इंडेक्स होता है, वो पेज आपके ब्राउज़र पे अपलोड होता है और वो पेज बेसिकली बहुत सारे HTML टैग्स जो है उस पर मुश्तमिल होता है। हमने वो किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो एक बेसिक, एक बिल्कुल फर्स्ट हमारा वेब पेज किस तरह से बनेगा, उसके लिए हमने सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लिया और इस नोटपैड को हम एज एडिटर HTML कोडिंग के लिए यूज़ करेंगे। जो बेसिक लैंग्वेज है आपके इंटरनेट की, जो ब्राउज़र पे आप वेब पेजेस देख रहे होते हैं, जो सबसे इनिशियल लैंग्वेज है वो HTML है और इसमें टैग्स होते हैं। और सबसे मेन टैग जो आपके पास HTML में होता है वो होता है HTML। इसके आपने देखा स्टार्टिंग और एंड पर एंगल ब्रैकेट्स है, और जहाँ पर आपका पेज ख़त्म होगा, एंड होगा, वहाँ पे आपने इसी HTML को क्लोज करना है। फर्स्ट देखें, आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे ये कैपिटल में HTML लिखा हुआ है और क्लोजिंग आप स्मॉल लेटर में कर रहे हैं, तो डजेंट मैटर, ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो आप कैपिटल में या स्मॉल लेटर में HTML के किसी भी टैग को लिख सकते हैं। ये आपका मेन पेज होगा और आपकी तमाम इंफॉर्मेशन इस पेज पे जो आपको ब्राउज़र पे नज़र आ रही होती है वो इस टैग में नज़र आ रही होगी, लेकिन वो डिफरेंट टैग्स में एनक्लोज हुई होगी, उसको बंद किया गया होगा। तो HTML जो है मेन आपका पेज जो टैग में यूज़ होता है, उस मेन टैग में आप दो मज़ीद टैग्स जो है वो उसको मेंशन करते हैं। एक होता है आपके पास हेड, ये हमने हेड लिख दिया, और सेकंड होता है आपके पास बॉडी, और ये हम यहाँ पे बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। कुछ ऐसे टैग होंगे जो आपने किसी टैग के अंदर आपने मेंशन करने होंगे, और कुछ ऐसे टैग होंगे जो कि इंडिविजुअल होंगे। जैसे HTML है, ये किसी टैग के
में एनक्लोज नहीं है, लेकिन HTML में हेड और बॉडी होगा। बेसिकली हेड में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज जो है वो मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हम हेड में जो उसका एक सब टैग है वो है टाइटल, और ये हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल क्या होगा, आप जो जब कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो आपके पास, जब हमने कोई ब्राउज़र ओपन किया तो आपके ब्राउज़र पे, लाइक सपोज अगर हम गूगल को ओपन करते हैं तो आपको ये यहाँ पे ये हेड वाला आपके पास पार्ट जो है ये डिस्प्ले हो रहा है, और टाइटल में इस जगह पे आप जो कुछ भी लिखेंगे उसमें यहाँ पे वो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। हम यहाँ पे टाइटल पे चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अपनी वेबसाइट का नाम, एज्यूम कर लेते हैं www.technology.com। ये हमने एक वेबसाइट जो हम बना रहे हैं उसका हमने नेम एज्यूम कर लिया कि ये हमारी डोमेन का नाम होगा। ये हमने सेव कर लिया। बॉडी में अभी कुछ मेंशन नहीं है, हमने जस्ट HTML मेन टैग जो लाजमी होता है उसमें हेड, और हेड के साथ हमने बॉडी को मेंशन किया, लेकिन बॉडी में कुछ मेंशन टैग कोई कोडिंग नहीं लिखी जो बॉडी में एनक्लोज होनी चाहिए थी। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, फाइल सेव, और एक हमने फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है टेक्नोलॉजी के नेम से, और इसमें यहाँ पर फाइल नेम में इसका नाम मेंशन करते हैं। फर्स्ट पेज जो आपके पास होता है वो आमतौर पे हम उस पर इंडेक्स उसका नाम रखते हैं, और .html आपने एक्सटेंशन ज़रूर इसमें मेंशन करनी है, अदरवाइज .txt वो हो जाएगी और वो आपके पास ब्राउज़र में ओपन नहीं होगी, वो हमेशा एडिटर पे ओपन होती है और वो कभी भी वेब पेज के ज़रिए, किसी ब्राउज़र के ज़रिए एज वेब पेज या वेबसाइट वो ओपन नहीं हो सकती। तो हमने index.html हमने इसलिए मेंशन किया कि इसके साथ वो txt मेंशन ना करे। तो हमारे पास ये फाइल इंडेक्स इसका नाम है, और हमने इसको .html एक्सटेंशन के साथ, .html एक्सटेंशन हमने ज़रूर मेंशन करनी है, के साथ हमने इसको सेव कर लिया। ये सेव हो गई, और हमारे पास जो HTML वो टेक्नोलॉजी फोल्डर है वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास इंडेक्स के नाम जो हमने उसका रखा था उसके साथ उसने ऑटोमेटिकली ब्राउज़र अटैच कर दिया, क्योंकि हमने उसके साथ .html मेंशन किया था, और इसकी टाइप भी वो बता रहा है कि ये आपके पास, क्योंकि इस वक्त गूगल क्रोम इस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है तो वो उसके साथ उसने उसको अटैच कर दिया। और अगर मैं इस वेब पेज को अपने इसी सिस्टम पे देखना चाहता हूँ तो मेरा ब्राउज़र इसको ऑटोमेटिकली ओपन करेगा, और इसमें जो टैग अभी हमने मेंशन किए हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, उसको रीड करेगा। देखें यहाँ पे उसने हमारा पेज जो है उससे बनाया, और उस पेज को उसने उसके बॉडी में देखे कुछ भी मेंशन नहीं है, बॉडी में वाइट कलर जस्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है, और लेकिन वो जो हमने यहाँ पर हेड में टाइटल मेंशन किया था वहाँ पे जो हमने लिखा था वो हमारे पास हमारे ब्राउज़र पे इस जगह पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बेसिकली आपके पेज का हेड है, और बॉडी ये वाइट एरिया होगा जहाँ पे आपने अपना डाटा मेंशन करना है, लिखेंगे। तो यहाँ तक तो हमने फर्स्ट देखा कि किस तरह से एक वेब पेज को डिज़ाइन किया जाएगा, उसकी फाइल को कैसे सेव करते हैं। एक और ऑप्शन हम देखें कि अगर मैंने इसको पेज को रन किया और उसमें मैं उसका आउटपुट देख लेता हूँ ब्राउज़र पे, और मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज लाऊं, तो मे बी आपने इस नोटपैड की इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दिया हो, और जब आप इस फाइल के कोड को देखना चाहेंगे तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये हमेशा आपको ब्राउज़र पे आपके इस पेज को एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो कोड इसमें लिखा हुआ है उसमें मैंने कुछ चेंजेस लानी है, तो मैं इस पेज को, इस आइकॉन को राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद में जाऊँगा और नोटपैड के साथ इसको मैं ओपन कर लूँगा। ये दोबारा से मेरे सामने कोड आ गया, और बॉडी में हम यहाँ पे जो बॉडी का इनर एक टैग है, बहुत टाइम आप इसको यूज़ करेंगे, लाइक आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें एक हेडिंग तो ज़रूर होती है। तो मेन हेडिंग के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा तो बॉडी के टैग में, स्टार्टिंग और एंडिंग के टैग में मैंने H1 मेंशन किया। कोई भी हेडिंग है
और उसको आपने अपने वेब पेज में सबसे बड़े साइज में हेडिंग के तौर पे डिस्प्ले करना है, तो उसको आपने H1 जो है टैग में इनक्लोज करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट हेडिंग है तो मैं इसको H1 कह रहा हूँ और सेकंड हेडिंग को H2 कहूँगा। ये साइजेस हैं। जो मेन हेडिंग्स होंगी आपके डॉक्यूमेंट में, आपके वेब पेज में कई दफ़ा मेन हेडिंग रिपीट हो रही होंगी, सेम साइज रिपीट हो रहा होगा, तो आपने हर दफ़ा, अगर वो चाहे एक पेज है उसमें हर दफ़ा जहाँ पे आपका मेन हेडिंग का साइज होगा आपके टेक्स्ट का, तो आपने उसमें H1 में उसको एनक्लोज करना है। लाइक सपोज यहाँ पे मैं वेलकम टू www.technology.com ये लिख देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S। ये हमने सेव किया या फाइल पे गए और सेव किया। जो भी चेंज लाऊंगा उसके बाद मैंने इसको लाजमी सेव करना है। और देन इसका इम्पैक्ट देखने के लिए ब्राउज़र पे वापस चलते हैं और यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपके अब बॉडी के पार्ट में आपको वेलकम टू www.technology.com डिस्प्ले हो रहा है। उम्मीद है आपको पहला वेब पेज किस तरह से आप बनाएंगे और किस तरह से उसको सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र पे उसको व्यू करेंगे, और अगर आपने उसके बाद उसमें कुछ कोडिंग को चेंज करना है वो किस तरह से करेंगे, वो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल्स में, प्रैक्टिकल्स में आपको मैं बताता जाऊंगा। आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।